हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इजी रेमेडीज फॉर ऑल द 9 प्लैनेट्स। जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं तो उनकी बहुत ही आसान रेमेडीज की बात हम लोग वीडियो के अंदर करेंगे और किस तरह से जो हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स हैं उनकी छोटी छोटी रेमेडी करके हम अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो उसके ऊपर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। और आज की जो वीडियो है ये भी हमारी एक हमारा ऑनलाइन रीडिंग सेशन है फ्रॉम अवर बुक इन डेप्थ एस्ट्रोलॉजी लर्निंग लर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट्स। तो ये जो हमारी बुक है अमेजन पे भी बुक अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर भी बुक को रीड कर सकते हैं। और अमेजन पे बुक को रीड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर भी आप हमारी बुक को रीड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं उन 9 प्लैनेट्स की बहुत ही इजी रेमेडीज के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सन से। सन यानी कि हमारे जो सूर्य देव होते हैं, तो सूर्य देव की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो ये पता कैसे करेंगे कि सूर्य देव जो है वो हमारे वीक हैं। और इसके लिए आपको देखिए चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, बिना चार्ट देखे आप किसी भी पर्सन का जो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक है उससे भी आप इसको बता सकते हैं। तो जैसे अगर देखिए सूर्य की बात अगर हम करें तो जैसे अगर किसी पर्सन का डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं होती है या किसी पर्सन को मेंटल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, कभी भी कोई चीज का डिसीजन लेना है उतने अच्छे से वो नहीं ले पाता है, तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो थोड़े से वीक होते हैं। सूर्य हमारे देखिए जो हमारी लीडरशिप स्किल्स होती हैं, तो लीडरशिप स्किल्स को भी सूर्य हमारे डिनोट करते हैं। तो अगर किसी पर्सन का लीडरशिप स्किल्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी हम कह सकते हैं कि सन जो है वो कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप में वीक बैठे हैं या फिर हॉरोस्कोप में सन का भी सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद में जो फादर होते हैं, फादर के साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सूर्य उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी पर्सन के अगर फादर के साथ में रिलेशन उतने अच्छे नहीं है तो भी हम ये कह सकते हैं कि जो सन है वो थोड़ा सा वीक पर्सन की चार्ट के अंदर बैठा हुआ है। तो इन सारी कंडीशंस को आप अपनी लाइफ के अंदर भी देख सकते हैं, आसपास किसी की लाइफ में भी चेक कर सकते हैं और इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि सन जो है हमारे चार्ट के अंदर वीक बैठे हैं। अब देखिए बहुत इजी रेमेडी की बात करते हैं। सन को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जो बहुत ही आसान रेमेडी है, आप सनलाइट में जाकर 20 मिनट्स बैठिए और सनलाइट को आप ग्रहण करिए। बहुत ही प्यारी रेमेडी है, इससे सूर्य हमारे काफी अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। तो सनलाइट में 20 मिनट बैठना हमारी जिंदगी को काफी अच्छे तरीके के साथ में मोटिवेट करता है। और आप सूरज को जल भी चढ़ा सकते हैं, सूर्य भगवान को अगर आप अर्घ देते हैं मॉर्निंग के टाइम पे तो भी बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। इससे भी जो हमारे सूर्य हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होते हैं। भगवान राम की पूजा करने से भी सूर्य हमारे इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि जो सूर्य है कहीं ना कहीं वो भगवान राम जो है वो सूर्य के वंशज भी माने जाते हैं। तो अगर आप भगवान राम की पूजा भी करते हैं तो भी उससे जो सूर्यदेव हैं हमारे वो इम्प्रूव होते हैं। तो अगर आप भगवान राम की चालीसा भी पढ़ सकते हैं, भगवान राम की आरती भी पढ़ सकते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजन वाली जो आरती है उसको भी पढ़ सकते हैं, तो इससे भी जो सूर्य है हमारे कुंडली के अंदर वो मजबूत हो जाते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो ये आप बहुत इजी रेमेडीज हैं, कर सकते हैं। संडे का जो दिन होता है वो सूर्य भगवान को समर्पित होता है। तो संडे के दिन अगर आप अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं, संडे के दिन अगर आप उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, तो भी ये इससे सूर्य हमारे मजबूत होते हैं। तो ये हमने पहले रेमेडी की बात करी। और अब सेकंड प्लेनेट की बात करते हैं। देखिए सेकंड हमारे चंद्रमा आ जाते हैं। तो कैसे पता करेंगे चंद्रमा वीक है? तो देखिए चंद्रमा इमोशंस के कारक होते हैं। तो अगर किसी के इमोशनली कोई पर्सन स्टेबल नहीं है, इमोशनली जो पर्सन है वो काफी ज्यादा जो है वो माइंड अनस्टेबल उसका हो जाता है, छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाना, दिमाग में काफी सारी चीजें चलती रहती हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, मन जो है वो काफी ज्यादा मूड स्विंग्स हमें देखने को मिलते हैं, मन जो होता है इधर से उधर घूमता रहता है, बहुत ज्यादा कभी पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा बात करने का मन करता है, कभी बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता। तो ये सारी जो चीजें हैं, मन एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठता है, ये सब कुछ जो है हमारा कहीं ना कहीं ये बताता है कि चंद्रमा हमारा वीक है। अगर बहुत ज्यादा पैसिमिस्टिक थॉट्स मन के अंदर आ रहे हैं आपके कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, डर है, डर लगता है आपको, अगर अननोन फियर है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, मन के अंदर बहुत ज्यादा एंशियसनेस रहती है आपके, या कभी कभी गुस्सा भी बहुत ज्यादा मन के अंदर आता है, किसी को देख के ही आपको फ्रस्ट्रेशन सा फील होता है, तो भी हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है थोड़ा सा वो चार्ट के अंदर वीक है या लाइफ के अंदर हमारे चंद्रमा वीक है।
तो देखिए मून जो है हमारा, इसको अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत आसान सी रेमेडीज जो है मून को इम्प्रूव करने की। वो देखिए जो मून होता है वो बहुत ही ठंडा प्लेनेट होता है, तो अगर आप थोड़ी सी मिल्क को कंज्यूम करेंगे, थोड़ा सा दही को कंज्यूम करेंगे, जो मून के आइटम्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको कंज्यूम करेंगे तो मिल्क आपका, इससे जो चंद्रमा है वो बेटर होता है। जैसे कि आपने दूध पीना दिन में 1 टाइम शुरू कर रहे हैं, योगर्ट खा रहे हैं, कर्ड खा रहे हैं, दही वगैरह है, ये सब लेने से ना चंद्रमा हमारा इम्प्रूव होता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मून को इम्प्रूव करने के लिए आप जो भी व्हाइट क्लोथ्स हैं, देखिए व्हाइट क्लोथ्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पहनते हैं तो उससे हमारा मून भी इम्प्रूव होता है और हमारे माइंड की अनस्टेबिलिटी भी दूर होती है। माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमारा हो जाता है, तो मून इससे भी हमारा बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। आप जितने व्हाइट क्लोथ्स पहनेंगे या व्हाइट क्लोथ्स डोनेट करेंगे तो उसको करने से आपको मन में एक काफ़ी ज़्यादा शांति है, काफ़ी ज़्यादा स्थिरता हमारे देखने को मिलती है। तो ये हम डेफ़िनेटली हमें करना चाहिए, इससे हमारे जो मून है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाते हैं। मून हमारे मदर को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो आप मदर की ब्लेसिंग आपको लेनी चाहिए। मदर साथ में रहती हैं तो उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। मदर साथ में नहीं रहती हैं तो फ़ोन के थ्रू उनका आप ब्लेसिंग ले सकते हैं। मदर अगर इस वर्ल्ड में ही नहीं है, आपकी एज ज़्यादा है, मदर वर्ल्ड में नहीं है, तो आप प्रे करके मदर की ब्लेसिंग ले सकते हैं। इससे भी मून इम्प्रूव होता है। जो मंडे का दिन है देखिए वो महाकाल का दिन माना जाता है। जो मंडे का दिन होता है मून का दिन माना जाता है। तो मंडे के दिन में महाकाल की पूजा करना, शिव भगवान की आराधना करना, रुद्राभिषेक करना या फिर शिव चालीसा का पाठ करना भी मून को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इससे भी मून की हम ब्लेसिंग ले सकते हैं। तीसरा देखिए अभी मंगल ग्रह आ जाता है हमारा। अब जो मंगल है हमारे, अब उसको कैसे पता करें कि हमारी लाइफ में अच्छे हैं कि नहीं। तो अगर आपकी हिम्मत, आपको हिम्मत की कमी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ताकत की कमी है आपके अंदर, एनर्जी की कमी है आपके अंदर, या गुस्सा है, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा है, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन है आपके मन के अंदर, कोई ना कोई चीज़ की वज़ह से झुंझलाहट हमेशा बरकरार रहती है, एक हमेशा इरिटेशन सा मन के अंदर बना रहता है, गुस्सा जो है ज़रूरत से ज़्यादा आपको आता है। ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि कहीं न कहीं मंगल डिसबैलेंस है चार्ट के अंदर। मंगल देखिए भूमि को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो अगर घर में परिवार में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, भूमि से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, खुद का घर नहीं है, या फिर मंगल कर्ज़े को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, कर्ज़ा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है या आपने किसी को कर्ज़ा दिया था वो कर्ज़ा वापस नहीं कर रहा है, तो सारी की सारी जो कंडीशंस होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि मंगल जो है वो चार्ट के अंदर अच्छे नहीं है, या फिर लाइफ के अंदर मंगल अच्छे नहीं है। तो मंगल को कैसे इम्प्रूव करेंगे, देखिए रेड कलर के क्लोथ्स आप 2 दिन पहन सकते हैं। संडे और ट्यूसडे के दिन अगर रेड कलर के क्लोथ्स पहनेंगे, मंगल इससे आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। मंगल को इम्प्रूव करने के लिए मसूर की दाल खाना शुरू करिए। मसूर की दाल खाने से भी मंगल हमारे इम्प्रूव होते हैं। और मंगल को इम्प्रूव करने के लिए देखिए हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हनुमान जी की ब्लेसिंग लेना, हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। ये भी अगर आप पढ़ेंगे तो भी इससे मंगल हमारे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। मंगल को देखिए, मंगल सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिबलिंग्स के साथ में अच्छे रिलेशन बनाकर रखेंगे। कहीं न कहीं अगर भूमि भगवान से जुड़ी कोई भूमि का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर अगर दान करते हैं, उस मंदिर, हनुमान जी का मंदिर बनाने में कुछ सहायता कर रहे हैं, तो उससे भी मंगल आपके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी जो रेमेडीज़ की बात हम कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा हमारा एक कोर्स भी अभी हमारा 6 वीक्स का एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ का कोर्स भी अभी लाइव कोर्स चल रहा है। और कोर्स में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जैसे मुहूर्त और पंचांग की बात कर रहे हैं, नेम से जुड़ी एनर्जी की बात करेंगे, जेमस्टोन्स की बात करेंगे, रुद्राक्ष की बात करेंगे, और कैसे ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकती हैं, हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स को अच्छे से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कैसे सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन कर सकते हैं। तो 6 वीक का कोर्स हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, वीडियो अगर अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई परेशान है तो उसके साथ जरूर शेयर करिएगा, उसको भी इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगला प्लेनेट मरकरी है, बुध है। तो बुध ग्रह जो होते हैं हमारे, अभी बुध को कैसे पता करेंगे कि बुध चार्ट में अच्छे नहीं है। तो देखिए, बुध जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो ओवरऑल एक माइंड जो होता है, हमारा मन जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो देखिए अगर कोई पर्सन स्टैमरिंग का जो इशू होता है, जैसे कोई अगर हकला रहा है, हकलाने का इशू है, या फिर आपकी जो जैसे बुध कॉपी किताबों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपकी कॉपी किताबें इधर-उधर पड़ी रहती हैं, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स आपके इधर-उधर पड़े रहते हैं, आप एक जगह उनको अरेंज करके नहीं रख पाते हैं, तो ये भी बुध की प्रॉब्लम होती है। अगर आपके जो अगर सबकॉन्शियस माइंड में इशू होता है, मरकरी में इशू होता है, तो आप अपनी बात को ढंग से समझा नहीं पाते सामने वाले को। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके मन के अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन सामने वाले को आप ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं, मतलब मरकरी आपका कहीं न कहीं वीक है। मरकरी बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों के साथ अगर रिलेशन आपके अच्छे नहीं है, या फिर बच्चों जो हैं आपके, आपकी बात बच्चे नहीं सुन रहे हैं, ये सब है, तो भी बुध आपका थोड़ा-सा वीक माना जाएगा। तो अगर बुध से जुड़ा कोई इश्यू है, आपको इस तरह का कोई इश्यू है लाइफ के अंदर, तो फिर देखिए मरकरी को इम्प्रूव करने के लिए जो गणेश जी की पूजा है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अगर गणेश जी की पूजा करेंगे तो इससे मरकरी इम्प्रूव होते हैं। मरकरी को इम्प्रूव करने के लिए जो हरी चीज़ें होती हैं, तो हरी चीज़ें खा भी सकते हैं, हरी चीज़ें डोनेट भी कर सकते हैं। हरी चीज़ों का दान करने से भी जो मरकरी है हमारे चार्ट के अंदर वो इम्प्रूव होते हैं। ओवरऑल लाइफ के अंदर मरकरी हमारे इम्प्रूव होते हैं। मरकरी बुक्स के कारक हैं, तो बुक्स को आप एक जगह अगर सँभाल कर रखना शुरू कर देंगे, पन्ने इधर-उधर बिखरे हुए नहीं हैं, एक ही जगह पर सारी कॉपी किताबें रखी हुई हैं, उससे भी बुध इम्प्रूव होंगे। कुछ ना कुछ रीडिंग करने से हमेशा देखिए कुछ ना कुछ रीडिंग अगर आप हमेशा करते रहेंगे, कोई ना कोई बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, 5-10 पेज रात में सोने से पहले अगर आप बुक की रीडिंग कर रहे हैं, तो इससे भी मरकरी आपके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। बुधवार के दिन में मंदिर ज़रूर जाना चाहिए अगर बुध को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बुधवार के दिन में मंदिर जाइए, गणेश जी की चालीसा करिए, गणेश जी की पूजा करिए, तो उससे भी बुध हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं। और बच्चों से रिलेटेड अगर अच्छे रिजल्ट्स आपको डेफिनिटली आने लग जाएँगे अगर आप बुध की पूजा करते हैं तो। उसके बाद आगे बृहस्पति देव आ जाते हैं, हमारे जुपिटर आ जाते हैं, तो जुपिटर हमारे चौथे प्लैनेट हैं। और जो जुपिटर हैं हमारे, अभी जुपिटर कैसे पता करेंगे कि चार्ट के अंदर वीक हैं? तो जुपिटर को पता करने के लिए, जैसे आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, अगर देखिए जुपिटर जो है वो स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करते हैं, पूजा-पाठ को डिनोट करते हैं, धर्म-कर्म को रिप्रेज़ेंट करते हैं, नॉलेज को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अगर किसी पर्सन का मन इन सब चीज़ों में नहीं लगता है, ज़्यादा उसका मन नहीं करता कि मंदिर जाना है, पूजा-पाठ करनी है, भगवान में आस्था रखनी है और समाज के लिए कुछ करना है, लोगों के कल्याण के लिए कुछ करना है, लोगों के भले के लिए कुछ करना है। आपके पास ज्ञान है लेकिन आप ज्ञान बाँटना नहीं चाहते, या ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान लेने की भी कोई चाहत नहीं है, तो सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि आपका बृहस्पति कुंडली के अंदर वीक है, या फिर लाइफ के अंदर बृहस्पति आपका वीक है। आपके जो गुरु हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, अगर उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, या फिर आपके जो बॉसेस हैं, बॉसेस के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, जो भी हायर अथॉरिटी पे पर्सन बैठा है, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो भी जुपिटर को वीक ही माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए अगर जुपिटर वीक है, तो देखिए जुपिटर को इम्प्रूव करने के लिए आप येलो थिंग्स का दान करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। येलो जो होता है वो जुपिटर का कलर होता है, नॉलेज का कलर होता है, स्पिरिचुअलिटी का कलर होता है। तो अगर आप येलो थिंग्स को कंज़्यूम भी करेंगे, जैसे हल्दी वाला दूध पी सकते हैं आप रात में, या फिर आप जो भी हल्दी से बनी सब्जियाँ खा सकते हैं, बेसन के लड्डू हैं उनको खा भी सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, सोन पापड़ी खा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उससे जुपिटर हमारे इम्प्रूव होते हैं। या फिर देखिए जुपिटर जो होता है वो जितनी भी नोबल बुक्स होती हैं, जैसे भगवद गीता है, अष्टावक्र गीता है, इस तरह की जो भी बुक्स होती हैं जिसमें नॉलेज मिलती है, स्पिरिचुअलिटी मिलती है, ऐसी किसी भी बुक को अगर आप रीड करते हैं तो उससे भी जुपिटर आपके इम्प्रूव होते हैं। आपके जो भी गुरु हैं, उन सारे गुरुओं की ब्लेसिंग्स अगर आप लेते हैं, उससे भी जुपिटर हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और देखिए ये सारी की सारी जो भी नॉलेज है, ये हमारी जो बुक है लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कांसेप्ट्स, तो उससे हम लोग हमारा रीडिंग सेशन ये है। तो अगर आप भी हमारी बुक को रीड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, उस पे जाके बुक को आप रीड कर सकते हैं। और हमारा एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का कोर्स है, उसका लिंक भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, उसके बारे में भी हमसे बात आप कर सकते हैं। आगे देखिए शुक्र की बात करते हैं, जो वीनस होते हैं हमारे। अब वीनस जो होते हैं हमारे, देखिए रिलेशनशिप्स के कारक होते हैं, हमारे वेल्थ के कारक होते हैं। तो अगर वीनस किसी के चार्ट में वीक है या लाइफ के अंदर भी वीक है, तो अगर फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, बैंक बैलेंस उतना अच्छा नहीं है, बैंक बैलेंस स्टैग्नेंट है, इनकम आपकी स्टैग्नेंट है, तो आपकी वीनस वीक माने जाएंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप्स लंबी नहीं चल पा रही हैं, एक रिलेशनशिप हो रहा है लेकिन वो ब्रेक हो जा रहा है, या फिर मैरिज हो गई है तो मैरिज में भी रिलेशनशिप्स अगर आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में वो प्यार नहीं है, या फिर आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता है, तो ओवरऑल जो वीनस है वो चार्ट के अंदर या फिर लाइफ के अंदर आपके वीक माने जाएंगे।
तो अगर वीनस किसी के लाइफ के अंदर वीक है तो देखिए सबसे पहला तो ये है कि किसी की भी अपने मुंह से बुराई आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वीनस जो होते हैं कहीं ना कहीं देखिए जो हमारी वाणी है, वाणी का सेकंड हाउस होता है और वीनस उसके स्वामी माने गए हैं। तो अगर आप किसी से मुंह से किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, लोगों को टोक रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वीनस आपका डेफिनेटली वीक हो ही जाएगा। नहीं भी वीक है तो भी हो जाएगा। तो किसी के बारे में भी मुंह से गलत नहीं बोलना है, तो उससे वीनस अच्छे होते हैं। वीनस को अच्छा करने के लिए आपकी जो भी स्पाउस है तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। और जो भी फ्राइडे का दिन होता है, तो फ्राइडे के दिन में देखिए वीनस वीमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्राइडे के दिन में जो भी एल्डरली कोई विमेन है तो उनकी अगर आप किसी तरह से हेल्प कर सकें, या फिर जो भी कोई विमेन है उनकी हेल्प कर सके, तो वीनस इससे इंप्रूव होते हैं। आप जो वीनस होते हैं देखिए कहीं ना कहीं दुर्गा माँ जो होती हैं वो फ्राइडे की डीटी या फिर शुक्रवार की डीटी भी मानी जाती हैं। तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत अच्छा उपाय रहता है। इससे भी वीनस हमारे इंप्रूव होते हैं। और अपने जो भी आपके पार्टनर्स हैं तो पार्टनर के साथ कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, पार्टनर के साथ हमेशा अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए, उससे भी वीनस हमारे इंप्रूव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, शनिदेव की बात करते हैं। हमारे 7वें प्लेनेट है हमारे शनिदेव। तो देखिए शनिदेव जो होते हैं, अब शनिदेव अगर किसी को पता करना है कि मेरी लाइफ के अंदर शनि का इम्पैक्ट कितना है, तो अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, अगर आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते, 80% अगर नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं कि नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। तो अगर नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं मतलब आप शनि के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, शनि चार्ट के अंदर आपके वीक हैं, या फिर लाइफ के अंदर आपकी वीक चल रहे हैं। अगर आपको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ के अंदर तो सैटर्न आपके वीक हैं। अगर आपका काम अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो सैटर्न आपके वीक हैं। अगर आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, घर में काम करने वाली मेड्स हैं, अगर उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं या फिर वो आपके साथ उन्होंने कहीं चीटिंग करी है, तो भी शनि आपके वीक माने जाएंगे। ओवरऑल देखिए जो लाइफ है, लाइफ के अंदर अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो शनि वीक माने जाएंगे। आपको कोई क्रोनिक इलनेस है, आपको क्रोनिक इलनेस अगर किसी को होती है तो भी शनि आपके वीक माने जाएंगे। सैटर्न को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आपके अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करिए। उनको कभी भी किसी हेल्प की जरूरत हो तो उनकी हेल्प करिए, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प करनी हो, चाहे वो पर्सनली हेल्प करनी हो, हमेशा उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। दूसरा देखिए आप ना डिसिप्लिन में रहिए। शनि जो होते हैं देखिए डिसिप्लिन के भी कारक प्लैनेट माने जाते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं तो भी आपका जो सैटर्न है वो आपके इंप्रूव होते हैं। शनि भगवान के मंदिर जाइए, शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करिए, इससे भी जो सैटर्न है हमारे वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। और जितने भी देखिए ब्लैक कलर की थिंग्स हैं तो उनको डोनेट कर दीजिए। अपने पास से ब्लैक कलर की थिंग्स को जितना भी है वो डोनेट करके बाहर कर दीजिए। अपनी लाइफ से जो भी काली चीजें हैं उनको हटा दीजिए, सैटर्न अपने आप ही आपके इंप्रूव हो जाएंगे। ब्लैक कलर के क्लोथ्स को मत पहनिए, या फिर ब्लैक कलर का जो भी आपके पास में सामान है उसको डोनेट कर दीजिए, सैटर्न आपके इंप्रूव हो जाएंगे। अपने पास से शनि आप जितना दूर कर सके उतना दूर कर दीजिए, तो आपके शनि से इंप्रूव हो जाएंगे। अभी देखिए राहु की बात करते हैं। अब राहु अगर किसी को राहु की वजह से प्रॉब्लम है तो देखिए ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है जब राहु की प्रॉब्लम होती है। राहु जो होते हैं इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देते हैं, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग भी आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है कि यार हाथ में दर्द हो रहा है तो उसे लगेगा कि मेरा हाथ खराब ना हो जाए, ब्रेन में हल्का सा दर्द हुआ तो लगेगा ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए। सड़क पे जा रहे हैं अचानक से थॉट्स आएंगे कि यार कोई टक्कर ना मार दे, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस तरह के थॉट्स अगर जरूरत से ज्यादा आ रहे हैं तो मतलब राहु से जुड़ी आपकी प्रॉब्लम है। राहु जो होता है बहुत ज्यादा डिजायर आपके मन के अंदर दे देते हैं। तो आपको भी अगर ऐसा है कि मन के अंदर बहुत ही ज्यादा डिजायर्स हैं, आपके बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, अब वो इच्छाएं किसी भी तरफ आपकी हो सकती हैं। वो लस्ट भी हो सकता है, वो एंगर भी हो सकता है, वो ग्रीड भी हो सकता है, काम क्रोध मोह मद मत्सर, कोई भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो जरूरत से ज्यादा अगर है तो राहु आपको काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो देखिए राहु को ठीक करने के लिए जो सबसे अच्छा रेमेडी रहता है वो है शिव भगवान की उपासना करना, क्योंकि शिव भगवान तो देखिए भैरव बाबा हैं, भोले बाबा हैं, तो राहु को भस्म कर देते हैं शिव भगवान। राहु पॉइजन है, शिव भगवान ने पॉइजन को अपने गले में धारण किया हुआ है। तो आप शिव भगवान की उपासना करना शुरू करिए। अब रुद्रम चैंटिंग सुन सकते हैं, या फिर आप रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। शिव भगवान की जो भी स्तुति है वो सारी स्तुतियां करने से राहु से जुड़ी हुई समस्या आपकी लाइफ से खत्म होती है। तो आपको ये उपाय करने से राहु की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लास्ट में केतु आ जाते हैं। देखिए अभी जो केतु है, केतु से अगर इंसान परेशान है, अब आपको पता कैसे करना है कि प्रॉब्लम जो है वो केतु की वजह से हो रही है। तो देखिए राहु एक्सेसिव डिजायर देते हैं,
और केतु डिससैटिस्फैक्शन देते हैं, अनसैटिस्फैक्शन देते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, अगर आप अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं है, मतलब केतु का आपको प्रॉब्लम है, केतु ने आपको परेशान किया हुआ है। अब वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। अगर जॉब से सैटिस्फाइड नहीं है तो यानी कि केतु ने कहीं न कहीं प्रोफेशनल लाइफ को खराब किया है। मैरिड लाइफ में खुश नहीं है तो केतु ने कहीं न कहीं 7th हाउस को या वीनस को प्रभावित किया होगा। तो ओवरऑल देखिए, अगर आप केतु से प्रभावित हैं तो सैटिस्फैक्शन आपकी लाइफ के अंदर नहीं रहता है, आप कभी भी खुश नहीं रहते हैं, कभी भी मन के अंदर वो एक शांति नहीं मिलती है, हमेशा उधेड़-बुन आपके मन के अंदर चलती रहती है। आप कभी भी जो है वो संतुष्ट नहीं होते किसी भी चीज़ से। तो देखिए, केतु से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए गणेश जी की उपासना हमेशा से बेस्ट मानी गई है। तो गणेश जी की पूजा करिए, गणपति अथर्वशील बहुत अच्छा मंत्र रहता है, उसकी चैंटिंग करिए। ओम गण गणपतये नमः मंत्र की 108 बार चैंटिंग करिए, उससे भी जो केतु की प्रॉब्लम है वो शांत हो जाती है। केतु अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। काले कुत्ते की सेवा जो होती है ये भी बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। इससे भी जो केतु है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ में शांत हो जाता है और अपने नेगेटिव इफेक्ट देना केतु बंद कर देता है। तो ये सारी रेमेडीज़ करेंगे तो डेफिनिटली आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का जो कंटेंट है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारी बुक को अगर आप रीड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में अमेज़न का लिंक है, वहाँ पर जाकर रीड कर सकते हैं। और रिसेंटली हमारा एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ का जो कोर्स चल रहा है उसको जॉइन करना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उस पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।